हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और जो ट्रेडमार्क ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पार्ट 1 था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो ट्रेडमार्क है वो किस वेबसाइट से होता है और उस वेबसाइट पे किस तरीके से साइन अप करना होता है, डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से लगाए जाते हैं, लॉगिन आईडी किस तरीके से बनाई जाती है। तो अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है ट्रेडमार्क की, तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। और आज हम बात करेंगे कि आफ्टर लॉगिन लॉगिन करने के बाद आपका जो ट्रेडमार्क का फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, उसको कैसे फाइल करना है, पेमेंट कैसे करनी है। तो इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने वेब ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे विद डिजिटल सिग्नेचर। आप लॉगिन विद पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिजिटल सिग्नेचर मेरे पास है तो मैं लॉगिन विद डिजिटल सिग्नेचर करूंगा यहाँ पर। तो गाइज हमारा लॉगिन हो चुका है। अब हम जाएंगे न्यू फॉर्म फाइलिंग पर, और इसमें जाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे फाइल TMA। ये जो हमारा फॉर्म है ये ट्रेडमार्क का होता है। तो अब ये वाला जो फॉर्म है हम ये फाइल करने वाले हैं। उसके बाद ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल या सोल प्रोपराइटर, स्टार्टअप या फिर स्मॉल इंटरप्राइज या फिर अदर। तो ये हमारी स्मॉल इंटरप्राइजेज है, हमने MSME का सर्टिफिकेट ले लिया है इस कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, तो काफ़ी सारी की ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। और उसके बाद अब हमसे ये पूछ रहा है क्लास, कि कौन सी क्लास के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो हम यहाँ पे क्लास का जो क्लास है वो डालेंगे, कितनी क्लास है हमारी। तो गाइज क्लास हमने यहाँ पे एंटर कर दी है, और इसके बाद हम इसको करेंगे सबमिट। तो सबमिट होने के बाद ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ब्राइन नॉन वेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इनका पूरा का पूरा एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप होके आ चुका है। कैटेगरी ऑफ मार्क तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, सॉरी हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवाइस। कैटेगरी ऑफ मार्क में होगा डिवाइस यूज। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये इसके ऊपर हम आपको वन बाय वन बताते हैं कि किस टैब में क्या इन्फॉर्मेशन फाइल करी जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं वन बाय वन। तो ये तो सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो रखी है। उसके बाद प्रोपराइटर नेम, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। एडिट करने के बाद फ्रेंड्स ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, इनमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट नॉट स्पेसिफाइड, स्टेट इनका जो है फ्रेंड्स वो है दिल्ली, बॉडी इनकॉर्पोरेट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। उसके बाद फ्रेंड्स लीगल स्टेटस बॉडी इनकॉर्पोरेट। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें यहाँ पे अपडेट करना होता है, जिससे कि जो हमारी ब्रांच है वो अपडेट हो जाए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांच नेम जुरिडिक्शन दिल्ली अपडेट हो चुका है, और पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये क्या करना है, एडिट करना है, और एडिट करके यहाँ पे आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मार्क डिवाइस, और यहाँ पे जो अपना इमेज है, जो आपका लोगो है, वो लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद इमेज की डिस्क्रिप्शन, फिर इफ मार्क इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद कंडीशंस और लिमिटेशन, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। और उसके बाद क्लास 29, और यहाँ पे हम एडिट करके यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि किस गुड्स के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रपोज टू बी यूज्ड, ये हमें भी यूज़ करना है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो पहले से यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट, कुछ नहीं करना है उसके बाद इसे। और यही छोटा सा फॉर्म है, बस आपको इसको सेव कर देना है और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने। तो आइए इसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करके इसको सेव करते हैं। हेलो, तो गाइज ये हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मार्क में आपको डिवाइस रखना है, उसके बाद ब्राइन फोर्स जो आपका ट्रेडमार्क है, और फिर इमेज डिस्क्रिप्शन में ये डालना है आपको। और यहाँ से आपको अपनी जो इमेज है, जो लोगो है, वो अपलोड करना है। और वो अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना आपको, यहाँ भी कुछ फिल नहीं करना। उसके बाद क्लास, जिस क्लास में आप
अपना लोगो रजिस्टर कराने वाले हैं वो आपको यहाँ पे एडिट करना है, और एडिट करके जो भी आपको लिखना है उस क्लास में वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं। उसके बाद प्रपोज टू बी यूज्ड, और इसके बाद फिर इसका कुछ नहीं करना है, अब इसे करना है सेव। तो इस तरीके से जो हमारा TMA जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। उसके बाद अब हमें करना है इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो अटैच डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, और अटैच में हमें एक तो पावर ऑफ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगाना है। ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट तब लगाना होता है जब आप किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं। तो अब हम यहाँ पे खुद कर रहे हैं अपना ट्रेडमार्क अप्लाई, तो यहाँ पे हमें पावर ऑफ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप नहीं है हमारा, डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें MSME का डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद हमें यूजर एफिडेविट लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके लगा देंगे। तो हम 1 बाय 1 ये डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं। तो गाइज हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए हैं। अदर डॉक्यूमेंट में हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाया है, और साथ ही में हमने पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाए हैं उस डायरेक्टर के जो इसको साइन कर रहे हैं डिजिटली। और डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज में हमने MSME का सर्टिफिकेट लगाया है, और यूजर एफिडेविट में जो यूजर एफिडेविट बनता है वो यूजर एफिडेविट लगाया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अटैच करने हैं, और उसके बाद हम इसको करेंगे डन। तो इस तरीके से हमने अपना जो पूरा TMA फॉर्म है वो फिल कर लिया है। कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरीके से अटैच करने हैं, ये भी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो गाइज हमारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो चुके हैं। अब हम उसके बाद इसे करेंगे प्रीव्यू। हम इसका प्रीव्यू देख लेंगे, और ये कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। हम इसका प्रिंट भी कर सकते हैं प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू का प्रिंट करने के बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को। तो गाइज प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्मॉल इंटरप्राइजेज, कितनी फीस जमा करनी है, ये कंपनी की डिटेल्स आ गई। उसके बाद हमने क्या ट्रेडमार्क कराया है ये सारी डिटेल आ गई, लोगो आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये हमारी जो है प्रीव्यू जो है ये हम देख सकते हैं। अब इस प्रीव्यू को देखने के बाद अगर ये सब कुछ ओके है, अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो फिर आपको ब्राउजर पे जाना है और आपको करना है डिजिटली साइन एंड सबमिट। तो अब हम डिजिटली साइन एंड सबमिट करेंगे। तो गाइज जैसे ही हम डिजिटली साइन एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की विंडो ओपन होती है। उसके बाद सेलेक्ट टू साइन, तो ये वाला जो TM फॉर्म है ये हमें साइन करना है इस पर। फिर उसके बाद इसका प्रीव्यू भी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रीव्यू दिखा देता है किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको करेंगे क्लिक टू साइन। साइन में जो हमें DSC जो हमने यहाँ पे अटैच करे हैं जिस डायरेक्टर के, जिनके थ्रू हमने लॉगिन ID बनाया था, उनके DSC से आप इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे फॉर्म को। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया DSC। ये हमने पासवर्ड डाल दिया टोकन का, जो भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर लगा है उसका पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो साइंड हो चुका है। तो साइन डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड ऑन द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। अब उसके बाद गो बैक, हमें दोबारा से बैक पे जाना है, और अब हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे पेमेंट वाला जो हमारी टैब आ रही है इस पर क्लिक करना है, और मेक पेमेंट, हमें पेमेंट करनी है। उसके लिए ये जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे इसकी भी हमें पेमेंट करनी है। इसको हम डिजिटली ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं दोबारा से चाहें तो कुछ इस तरीके से ये प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। उसके बाद मेक पेमेंट, आप इसकी पेमेंट कर देंगे। तो जो पेमेंट है वो 4500 की पेमेंट होगी, क्योंकि MSME के बिहाफ पे हम कर रहे हैं इसको। उसके बाद हमें पेमेंट कर देनी है, और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो रेफरेंस नंबर है वो मिल जाएगा, और इस तरीके से आप अपनी जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो घर बैठे फाइल कर पाएंगे।